इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। इससे पहले रूस की ओर से जवाब दिया गया था कि पहले यूक्रेन हथियार डाले और उसके बाद ही बातचीत हो सकती है, क्योंकि रूस लगातार हमला कर रहा है और कीव से बेहद पास पहुंच चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर है यूक्रेन की राजधानी कीव से। ऐसी भी खबरें आई कि जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें एक बंकर में ले जाया गया। इस बीच बड़ी खबर यह आई कि पुतिन ने बातचीत का प्रस्ताव मान लिया है और कहा है कि हाई लेवल बातचीत हो सकती है, हाई लेवल डेलीगेशन मुलाकात कर सकता है, बातचीत कर सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक खुद पुल उड़ा रहे हैं, लेकिन शायद इससे रूसी सैनिक रुकने वाले नहीं हैं और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाए। और यही आशंका जताई है जेलेंस्की ने कि 96 घंटे से ज्यादा रूस को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन 96 घंटे भी बहुत लंबा अरसा है। रूस का हमला इतना जोरदार है कि हो सकता है कुछ घंटों में ही यूक्रेन पर, कीव पर रूस का कब्जा हो जाए। यूक्रेन में रूस के लगातार जारी हैं हमले। रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र को घेरा। Штук 20 пролетіло. यूक्रेन सुमी क्षेत्र पर रूस ने किया कब्जे का दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव से कुछ ही कदमों की दूरी पर है रूसी सैनिक। क्या अब कब्जे में आएगा यूक्रेन? राजधानी कीव को बचाने के लिए यूक्रेन ने चली चाल। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने खुद उड़ाए 3 पुल। राजधानी कीव को बचाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच कई मोर्चों पर हो रही है लड़ाई। लगता है रूस और यूक्रेन की लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच गई है, क्योंकि अब लड़ाई यूक्रेन की राजधानी कीव में हो रही है। वहीं यूक्रेन पर रूस से हमले के दौरान दोनों देशों के अपने अपने दावे रहे हैं। रूस ने कहा है उसने यूक्रेन के 11 एयरफील्ड, 18 रडार स्टेशन, 3 कमांड पोस्ट, 1 सैन्य हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा है उसने रूस के 800 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं, जबकि 7 एयरक्राफ्ट, 6 हेलीकॉप्टर, 5 रूसी जेट, 50 टैंक तबाह कर दिए। यानी ये तय है कि कीव पर देर सबेर सही रूसी सैनिकों का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका इस मामले में पीछे हो गया है और पुतिन लगातार इस मामले में बेहद सख्त हो गए हैं। То современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. तो क्या कीव पर कब्जा कुछ घंटों की ही बात है, क्योंकि अब तो यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आने वाला। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस बात को मान भी चुके हैं। As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права.